हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी पर स्वागत है। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के क्रैश कोर्स में एचएस एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और जो टॉपिक्स है उनका सजेशन देने वाली हूँ कि कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो एचएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो एचएस 2022 में आ सकते हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है वो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच पाए और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, उन तक भी ये नॉलेज जा पाए। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 4 टॉपिक्स हैं: इंटरनेशनल रिलेशन, पावर, नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले ईयर एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अगर पिछले ईयर की बोले तो इंटरनेशनल रिलेशन और पावर हम अगर कर लेते तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म था। बट इस साल कुछ सिचुएशंस अलग है। जैसे कि पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो उतना कंफर्म नहीं है कि किन टॉपिक से कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हमें चारों टॉपिक्स पर फोकस करना होगा। स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन एंड पावर पर फोकस करना होगा, ठीक है। और इन सभी टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच क्या अंतर है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज़ पावर, पावर क्या है। एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ पावर, पावर के एलिमेंट्स के बारे में एनालाइज करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के जो भी प्रकार होते हैं उनके बारे में बताना है कि नेशनल इंटरेस्ट के कितने प्रकार होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मेंशन द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट, यानी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के जो मेथड्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करना है। ये 8 मार्क्स से सभी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो एचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस पर आप ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के स्वभाव के बारे में डिस्कस करना है कि ग्लोबलाइजेशन का स्वभाव कैसा है। क्वेश्चन है मेंशन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है उसके जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन यानी वैश्वीकरण के परिभाषा लिखना है। एंड देन एनालाइज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो भी काइंड्स होते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेश नीति के निर्माण में नेशनल इंटरेस्ट की भूमिका क्या होती है, उसका रोल क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एचएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस एग्जामिनेशन 2022 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप सभी इन क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। देन चैप्टर 5 के बारे में हम देखते हैं। तो चैप्टर 5 में 3 टॉपिक्स हैं: लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। तो पिछले ईयर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गांधीज़म को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जा रहा था कि गांधीज़म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट एग्ज़ाम हुआ नहीं था, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस साल के लिए ये तीनों जो टॉपिक्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में देखा जाए तो लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म जो है वो 1 ईयर बैक गैप कर के आया है, यानी कि
सपोज 2015 में लिबरलिज़म आया, देन 16 में मार्क्सिज़म आया, 17 में लिबरलिज़म आया, देन 18 में मार्क्सिज़म आया, 19 में गांधीज़म आया। तो देखा जाता है तो लिबरलिज़म और मार्क्सिज़म जो है वो दो बार रिपीट हो चुका है। तो गांधीज़म एक बार आया है 2019 में। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गांधीज़म इम्पॉर्टेंट है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सभी एटलीस्ट तीनों में से कोई 2 करें और तीसरे के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट से जो है उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि लिबरलिज्म के फेवर में और अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स करने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म की विशेषताओं को बताना है, एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स का है, तो आप 6 या 7 फीचर्स अगर लिखते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो हो जाता है अच्छा। और उस पर से आप इंग्लिश में हेडिंग्स दे के लिखते हैं तो वो भी आपका प्लस पॉइंट होता है मार्क्स गेन करने का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मार्क्सिज्म से आप क्या समझते हैं। देन डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है उनके बारे में डिस्कशन करना है। ये मार्क्सिज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनके बारे में मैं बता देती हूँ कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स हैं। 5 प्रिंसिपल्स है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है। तो इनसे ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बोल देता है कि मार्क्सिज्म के सभी प्रिंसिपल्स के क्या बोलते हैं डिस्क्राइब कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। मार्क्सवाद का इंट्रोडक्शन देकर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, तो वो 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। बट अकेला करके भी पूछता है, जैसे कि आप कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो प्रिंसिपल है उसका डिस्कशन कीजिए, या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का डिस्कशन कीजिए, तो करना पड़ता है। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मार्क्सिज्म। ये मार्क्सिज्म का सोर्स पूछा है कि मार्क्सिज्म का जो सोर्स है वो कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। देन नीचे देखते हैं कि जो मैंने ऊपर बोला वही है कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, यानी सिंगल करके भी पूछा जाता है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का डिस्क्राइब कीजिए। या नीचे दिया गया है डिस्कस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो कार्ल मार्क्स का दूसरा जो प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ स्टेट, उसके बारे में बोला है कि डिस्कस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट। ऐसे करके डायलेक्टिकल का भी पूछ सकता है, देन सरप्लस वैल्यू का भी पूछ सकता है, या क्लास स्ट्रगल का ये पूछ सकता है। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा देखिएगा उसको। देन ये 7 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 5 से, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधीज़म का जो भी महत्व है, जो भी इम्पोर्टेंस है उनका डिस्कशन करना है। 8 मार्क्स का है, आप एटलीस्ट 8 या 7 लिख ही सकते हैं। विथ इंट्रोडक्शन आप 7 या 8 लिखते हैं तो वो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यानी गांधी जी का जो सत्याग्रह का आइडिया है उसका वर्णन करने के लिए बोला गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गांधीज़म से आप क्या समझते हैं। व्हाट आर द मेन आइडियाज़ ऑफ गांधीज़म, यानी गांधी जी का कौन कौन से जो भी आइडियाज़ हैं उनमें से मेन आइडियाज़ कौन कौन से हैं। तो ये चैप्टर 5 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है HS एग्जामिनेशन 2022 के लिए। देन नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6,
तो जहाँ तक मुझे पता है तो ये चैप्टर नहीं आ रहे, इस चैप्टर से सॉरी नहीं आ रहे बोल रहे हैं, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बट अगर आते हैं तो ये 3 जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, देन बाइकैमलर एंड यूनिकैमलर। बाइकैमलर का आर्गूमेंट सपोर्ट में एंड अगेंस्ट में पूछा जाता है, और यूनिकैमलर का भी सेम पूछा जाता है कि अगर यूनिकैमलर है तो किस तरह से वो बाइकैमलर से बेटर है या नहीं है, और बाइकैमलर है तो वो किस तरह से वो यूनिकैमलर से बेटर है या नहीं है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनालाइज द आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सिर्फ आप फॉर यानी कि फेवर में या अगेंस्ट में भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो सिर्फ अगेंस्ट भी पूछता है तो आप लिख देंगे तो आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। देन अगर सिर्फ सपोर्ट में देन अगेंस्ट में पूछता है या सपोर्ट में पूछता है, तो अगर आप वो उसके क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अगर लिख देते हैं तो आपका 8 मार्क्स का हो जाता है। और तो खैर छोड़िए कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक सेपरेशन ऑफ पावर से आ सकता है क्वेश्चन कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। देन बाइकैमलर के सपोर्ट में कोई एक आर्गूमेंट लिखिए या अगेंस्ट में कोई एक आर्गूमेंट लिखिए, या यूनिकैमलर के सपोर्ट में कोई एक आर्गूमेंट्स लिखिए, या क्या बोलते हैं सपोर्ट में लिखिए, या कोई एक स्टेट का नाम लिखिए जहाँ यूनिकैमलर लेजिस्लेचर है या बाइकैमलर लेजिस्लेचर है, स्टेट का नाम पूछ लेता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा इसको। देन चैप्टर 7 में ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्राइम मिनिस्टर PM, गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक चीफ मिनिस्टर CM, इन सभी का पावर एंड फंक्शन पूछा जाता है। समटाइम्स पोजीशन, कुछ कभी कभी पोजीशन भी पूछा जाता है कि लाइक प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पर है तो उनका पोजीशन क्या है। देन चीफ मिनिस्टर है स्टेट लेवल पर तो उनका पोजीशन क्या है। उसी तरह के प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का भी पूछता है। बट अगर हम ट्रिकी वे में देखें तो हमें ये चारों टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं तो हमारा स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर भी हो जाता है, क्योंकि दोनों का जो वर्क होता है, जो भी पावर एंड फंक्शन होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सेंट्रल लेवल पर PM का जो भी काम होता है वो स्टेट लेवल पर CM का काम रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसलिए अगर आप PM करते हैं तो CM को नहीं करिएगा, या आप CM करते हैं तो आप PM को छोड़ भी सकते हैं ऐसे। देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का भी वही सेम है। अगर सेंट्रल लेवल पर आप प्रेसिडेंट करते हैं तो आपको गवर्नर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम होता है। बट प्रेसिडेंट के जो भी इमरजेंसी पावर होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं गवर्नर से। इसलिए प्रेसिडेंट के इमरजेंसी जो पावर होते हैं और इमरजेंसी टाइम में वो जो भी फंक्शन करते हैं उनके बारे में पढ़ना, थोड़ा अलग से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से इन चारों में से अगर हम कॉम्बिनेशन करके कोई 2 टॉपिक भी करते हैं तो हमारा ये चारों कवर हो जाता है। और एक बात, अगर आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर कोई भी आंसर क्वेश्चन पावर एंड फंक्शन पूछा जाता है तो आप तो पहले PM का, सपोज़ PM का आप लिख रहे हैं तो PM का अपॉइंटमेंट लिखिएगा, उनका इम्पीचमेंट, देन उनके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, उनके फंक्शन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, उनके क्या क्या कार्य है वो थोड़ा आर्टिकल्स मेंशन करके बताइएगा। लाइक प्रेसिडेंट का जो भी इमरजेंसी पावर है वो आर्टिकल 352 से 60 तक दिया गया है। तो ऐसे आप आर्टिकल मेंशन करके लिखते हैं तो वो आपके आंसर शीट को बेस्ट आंसर शीट बनाता है। तो आप
हम स्पेशली ये इसी चैप्टर 7 के लिए बोलेंगे कि आप इसमें से किसी का भी लिखते हैं तो थोड़ा सा आर्टिकल मेंशन करके लिखिएगा, और हेडिंग्स आप इंग्लिश में ही देने की कोशिश कीजिएगा। देन चैप्टर 8 में आते हैं हम। ये चैप्टर भी एचएस के एग्ज़ामिनेशन 2022 के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। इसलिए आप मैं जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ आप उसे अच्छी तरह से देखिएगा, और इनके आंसर्स भी मैं आगे जो भी वीडियोस बनाने वाली हूँ उसमें मैं इनके आंसर भी आप सभी को दे दूँगी। इसलिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपको आंसर्स एंड क्वेश्चन सभी इसी चैनल पर आप सभी को मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन इसको शेयर भी कर लीजिए, ताकि जो भी आंसर्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आंसर्स एंड क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच पाए। देन 8 चैप्टर के बारे में हम बताते हैं कि 8 चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ इस प्रकार है। पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि जो भी भारत का पार्लियामेंट है, भारत का जो संसद है, उसकी क्या पावर है, क्या फंक्शंस है, उनके बारे में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो भी स्पीकर होते हैं, लोकसभा को हम और नामों से भी जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। तो इसके जो भी कार्य होते हैं, स्पीकर के जो भी कार्य होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ना छोड़े, इस क्वेश्चन को ज़रूर ही पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन 5 नंबर, एनालाइज द रोल ऑफ स्पीकर ऑफ द विधानसभा इन वेस्ट बंगाल, यानी विधानसभा का वेस्ट बंगाल में विधानसभा के स्पीकर का जो रोल होता है, जो कार्य होता है या जो पावर होता है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट, यानी इंडियन पार्लियामेंट में जो लॉ बनाने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो किस तरह से होता है, वो कितने चरणों तक जाता है। लाइक बोलते हैं ना कि जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ही पास होता है, देन उसे राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिन तक, फिर वो अपना क्या बोलते हैं व्यू देता है उस पर कि वो सही है या नहीं है। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें कुछ लोकसभा को एडवांटेज मिला होता है कि राज्यसभा उसको अगर सही ना भी माने फिर भी वो जो मनी बिल होता है वो पास हो जाता है, क्योंकि उसमें लोकसभा को कुछ एडवांटेज मिला होता है। तो यही है कि इंडियन पार्लियामेंट का जो भूमिका होती है वो क्या भूमिका होती है लॉ बनाने के संबंध में। चैप्टर 9 में ये 4 टॉपिक्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोक अदालत एंड कंज्यूमर कोर्ट। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, यानी इंडिया का जो भी न्यायपालिका का जो भी न्यायिक व्यवस्था है उसके फीचर्स के बारे में लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट और डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन यानी कि उसके बनावट के तौर पर उसके जज कैसे आते हैं, उनका क्या बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है, यानी उन जजेस को हटाया क्या जाता है, जो जज आते हैं उनकी आयु सीमा क्या होती है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है। और जो आर्टिकल वाला बात हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर में बताए हैं, और उनके सिचुएशन में बताया है कि वहाँ पर जब भी हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लिखते हैं तो वहाँ पर भी आर्टिकल हमें मेंशन करने से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं बोलूँगी कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का भी आप लिखते हैं, कॉम्पोजिशन लिखते हैं या फंक्शन लिखते हैं तो आप आर्टिकल मेंशन कर के लिखें। हालांकि मैं इन सभी का आंसर इसी चैनल पर आप सभी को दे दूँगी, बट फिर भी मैं जो भी बताऊंगी आप उसको फॉलो कीजिएगा, और जो भी आर्टिकल से जो मेरे से सर्च करके लिख लीजिएगा और आर्टिकल ज़रूर मेंशन कीजिएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर जजेस ऑफ हाई और सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड। सेम जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो किस तरह से अपॉइंटेड होते हैं एंड किस तरह से उन्हें हटा दिया जाता है, उनके किस बिहेवियर पर या किस कारण उन्हें हटा दिया जाता है, जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पूरा यहाँ क्या बोलते हैं डिस्क्राइब करना है। इस तरह से मैंने आज इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस क्रैश कोर्स में एचएस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एचएस एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया और ये सजेशन भी था कि कौन कौन से क्वेश्चंस एचएस 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और किन क्वेश्चंस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये सभी नॉलेज और जो भी हम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आंसर्स बता रहे हैं वो सभी आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच पाए और सभी क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स है, बेस्ट आंसर्स सभी इसी चैनल पर आप सभी को मिलेंगे। सो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।